वेलकम टारगेट IQ। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 8 के लिए मॉडल पेपर करेंगे आप। मॉडल पेपर कंप्लीट मॉडल पेपर करेंगे। सभी ध्यान से वीडियो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका MCQs। MCQs में क्या है? MCQs में नंबर 1 है आपका द वैल्यू ऑफ 201/500 की पावर 0 प्लस 300 की पावर 0 की का मान बताएंगे आप। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी आपका 1, ऑप्शन सी आपका 2, ऑप्शन डी आपका नन। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप सभी जानते हैं अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू उसका मान क्या होता है? आपका 1 होता है। अगर इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगा? 1 होगा। प्लस 3 की पावर भी 0 तो ये भी मान क्या होगा? 1 होगा। और 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका ये वाला आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट इन ए ट्रांजेक्शन देन। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब आप बताएंगे क्या कौन सा केस में होगा। ऑप्शन ए है SP जो होगा आपका CP के इक्वल होगा। ऑप्शन बी है आपका CP जो होगा ग्रेटर होगा आपके SP से। ऑप्शन सी में SP जो होगा ग्रेटर होगा CP से। ऑप्शन डी नन। अब सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जब आप बात करेंगे प्रॉफिट की, प्रॉफिट किस केस में होता है? प्रॉफिट जो होता है आपका SP माइनस CP ही तो होता है। प्रॉफिट जो होता है आपका SP में से आप CP को जो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। और यानी कि इस वाले केस में अगर SP सब्ट्रैक्ट हो रहा है CP, इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा ये C ऑप्शन होगा आपका। C वाला आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन थर्ड पर। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ यानी कि यहाँ पर पूछा है कि परसेंटेज होती है, जो परसेंटेज की वैल्यू जो आप फाइंड करते हैं वो कितने में से आती है। ऑप्शन A 0 में से आती है, ऑप्शन B 1 में से आती है, ऑप्शन C 10 में से आती है, ऑप्शन D 100 में से आती है। परसेंटेज वर्ड का ही मतलब क्या होता है? 100 होता है। यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो 100 में से करते हैं। 100 में से मेरे आपके किसी एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, 100 में से 10 मार्क्स आए, 100 में से 90% मार्क्स आए आपके, तो परसेंट जो होती है आपकी 100 पर होती है। इसके बाद ऑप्शन 4 में बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। डिस्काउंट वर्ड, डिस्काउंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट किस पर फाइंड करते हैं? डिस्काउंट जो होता है आपका किस पर फाइंड किया जाता है? डिस्काउंट जो होता है आपका MP पर फाइंड किया जाता है। किस पे किया जाता है? MP पर। MP का मतलब आपका मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो होगा आपका मार्क प्राइस पर फाइंड करते हैं। और मार्क प्राइस हमारा ऑप्शन होगा ये C वाला, ये आंसर होगा इसका। डिस्काउंट जो होता है आप सभी जानते हैं, देखो कोई भी किसी की कोई भी वैल्यू होती है, उसमें क्या होता है? उसका कोई मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस के बाद ही तो आप उसको डिस्काउंट देंगे। मार्क प्राइस पर ही तो डिस्काउंट दे देता है, यानी कि वो मार्क प्राइस पर देता है। और आपका लास्ट MCQ है इसके बाद। ये आपका क्वेश्चन है इफ़ M बराबर N² है देन स्क्वायर रूट ऑफ M। M का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ऑप्शन A है आपके पास N², ऑप्शन B आपके पास MN, ऑप्शन C आपका N, ऑप्शन D आपका MN²। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या फाइंड करना है? M की वैल्यू गिवन है आपको N² की। अब जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा। और जब यहाँ पर क्या N² है तो N² में इस वाले केस में से क्या आएगा? N बार आएगा। इस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? N² था ये वाला साइन का मतलब होता है आपका 1/2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी N। ऑप्शन आपका ऑप्शन C, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका C है। इन सभी क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया बाकायदा। ये आपके MCQ थे 5 नंबर के, यानी कि आप MCQ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ को। क्वेश्चन 2 क्या होगा? वेलकम टारगेट IQ। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 8 के लिए मॉडल पेपर करेंगे आप। मॉडल पेपर कंप्लीट मॉडल पेपर करेंगे। सभी ध्यान से वीडियो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका MCQs। MCQs में क्या है? MCQs में नंबर 1 है आपका द वैल्यू ऑफ 201/500 की पावर 0 प्लस 300 की पावर 0 की का मान बताएंगे आप। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी आपका 1, ऑप्शन सी आपका 2, ऑप्शन डी आपका नन। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप सभी जानते हैं अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू उसका मान क्या होता है? आपका 1 होता है। अगर इसकी पावर 0 है
तो इसका मतलब ये क्या होगा 1 होगा, प्लस 3 की पावर भी 0 तो ये भी मान क्या होगा 1 होगा। और इन 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका ये वाला आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट इन ए ट्रांजेक्शन देन, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है जब आप बताएंगे क्या कौन सा केस में होगा। ऑप्शन ए है एसपी जो होगा आपका सीपी के इक्वल होगा। ऑप्शन बी है आपका सीपी जो होगा ग्रेटर होगा आपके एसपी से। ऑप्शन सी में एसपी जो होगा ग्रेटर होगा सीपी से। ऑप्शन डी नन। अब सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जब आप बात करेंगे प्रॉफिट की, प्रॉफिट किस केस में होता है, प्रॉफिट जो होता है आपका प्रॉफिट आपका एसपी माइनस सीपी ही तो होता है। प्रॉफिट जो होता है आपका एसपी में से आप सीपी को जो माइनस करते हैं सब ट्रैक करेंगे जब भी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। और यानी कि इस वाले केस में अगर एसपी सब ट्रैक हो रहा है सीपी, इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन होगा आपका, सी वाला आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन थर्ड पर। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ यानी कि यहाँ पर पूछा है कि परसेंटेज होती है जो परसेंटेज की वैल्यू जो आप फाइंड करते हैं वो कितने में से आती है। ऑप्शन ए 0 में से आती है, ऑप्शन बी 1 में से आती है, ऑप्शन सी 10 में से आती है, ऑप्शन डी 100 में से आती है। परसेंटेज वर्ड का ही मतलब क्या होता है 100 होता है, यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो 100 में से करते हैं। 100 में से मेरे आपके किसी एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, 100 में से 10 मार्क्स आए, 100 में से 90% मार्क्स आए आपके, तो परसेंटेज जो होती है आपकी 100 पर होती है। इसके बाद ऑप्शन 4 में बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। डिस्काउंट वर्ड, डिस्काउंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट किस पर फाइंड करते हैं, डिस्काउंट जो होता है आपका किस पर फाइंड किया जाता है, डिस्काउंट जो होता है आपका एमपी पर फाइंड किया जाता है। किस पे किया जाता है, एमपी पर। एमपी का मतलब आपका मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो होगा आपका मार्क प्राइस पर फाइंड करते हैं, और मार्क प्राइस हमारा ऑप्शन होगा ये सी वाला, ये आंसर होगा इसका। डिस्काउंट जो होता है आप सभी जानते हैं, देखो कोई भी किसी की कोई भी वैल्यू होती है उसमें क्या होता है उसका कोई मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस के बाद ही तो आप उसको डिस्काउंट देंगे, मार्क प्राइस पर ही तो डिस्काउंट दे देता है, यानी कि वो मार्क प्राइस पर देता है। और आपका लास्ट एमसीक्यूज है इसके बाद। ये आपका क्वेश्चन है इफ़ m बराबर n स्क्वायर है देन स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ऑप्शन ए है आपके पास n स्क्वायर, ऑप्शन बी आपके पास mn, ऑप्शन सी आपका n, ऑप्शन डी आपका mn स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपको क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू गिवन है आपको n स्क्वायर की। और जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा। और जब यहाँ पर क्या n स्क्वायर है तो n स्क्वायर में इस वाले केस में से क्या आएगा n बार आएगा। किस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है n स्क्वायर था ये वाला साइन का मतलब होता है आपका 1/2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी n। ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सी है। इन सभी क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया बाकायदा। ये आपके एमसीक्यू थे 5 नंबर के, यानी कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ को। क्वेश्चन सेकंड में है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 42% एज ए डेसिमल। डेसिमल आप सभी जानते हैं, डेसिमल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको वो नंबर को रिप्रेजेंट करना है काय में, पॉइंट में। दो केस आते हैं देखो, डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है, और एक होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में मतलब यानी कि कोई भी नंबर लिखा होगा उसके बाद में आपको ये साइन लगाना होगा। अगर ये वाला साइन होगा, देखो बात करते हैं ये वाला साइन, अगर ये वाला साइन आपको रिमूव करना है, क्या करना है, ये रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड करते हैं आप 100 से। और ये वाला साइन अगर आपको यूज करना है कहीं पर तो क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 42%, यानी कि यहाँ पर साइन गिवन है। अगर यहाँ पर साइन गिवन है तो आपको साइन रिमूव करना है, यानी कि वो आपको डेसिमल में लिखना है, तो आप करेंगे 42। ये साइन रिमूव करने के लिए आपको अभी बताया कि डिवाइड करते हैं आप 100 से, तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। अगर आप डिवाइड 100 से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 0.42।
के बाद क्वेश्चन सेकंड करेंगे, चेक नंबर आर डिवाइजेबल बाय 9। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन इसमें आपका 1 पार्ट है आपका 4 3 3 8 और ऑप्शन इसमें सेकंड पार्ट है आपका 7 9 0 बाई। सबसे पहले ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका 9 से। 9 का रूल आपको पता होना चाहिए। डिवाइजेबल का क्या रूल होता है? 9 का रूल होता है कि जो आपका नंबर गिवन होता है उसकी सम ऑफ ऑल डिजिट क्या आपकी डिवाइड होनी चाहिए 9 से। तो करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या होगा आपका 4 + 3 + 3 + 8, तो ये आपका आया 7 और 3 10 10 और 18। आप जानते हैं 18 क्या है आपका? 18 इज डिवाइजेबल बाई 18 क्या है आपका? 18 इज डिवाइजेबल है बाई आप बाई 9। अगर 18 डिवाइजेबल है, हैंस इसका मतलब क्या होगा आपका? हैंस 4 3 3 8 इज डिवाइजेबल होगा बाई 9 से। दोबारा से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये फाइंड करना था ये वाला नंबर आपका 9 से डिवाइजेबल है या नहीं है। तो 9 का रूल आपने यूज किया। 9 का रूल होता है आपको सम करना है ऑल डिजिट का। आपने जब इसका सम किया, सम आया आपका 18। आप जानते हैं 18 इज डिवाइजेबल बाई 9। 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 18 9 से डिवाइजेबल होता है। तो इसका मतलब अगर 18 9 से डिवाइजेबल है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी आपका 9 से डिवाइजेबल होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे आप। सम करेंगे, जब आप सम ऑफ डिजिट करेंगे तो क्या होगा आपका? 7 + 9 + 0 + 5, यह है आपका 21। आप सभी जानते हैं 21 क्या होता है? 21 इज नॉट डिवाइजेबल बाई 9। अगर आपका 21 9 से डिवाइजेबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? हैंस ये वाला जो नंबर है आपका, हैंस 7 9 0 5 इज नॉट डिवाइजेबल बाई 9। इसका मतलब ये वाला तो आपका 9 से डिवाइजेबल था, ये वाला आपका 9 से डिवाइजेबल नहीं था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट करना है उन नंबर लाइन पर आपको -3/7। -3/7 को आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। बहुत इजी ट्रिक आपको बताई जा रही है। ये इजी ट्रिक क्या होती है? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप इंटीजर नोट करेंगे। इंटीजर क्या होते हैं आपके? 0 1 2 और ये आपका 3 और ये आपका 4। इस तरफ भी माइनस में लिख देंगे -1 -2 -3 और ये आपका -4। ये आपने लिखे, मैंने बहुत कम यूज किए हैं। अब आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे जो भी आपके क्वेश्चन में होगा अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है? इस वाले केस में हमारा 7 है, तो आप 7 से लिख देंगे अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7 और 0 का अपॉन में 7 होगा तो 0 ही होगा। अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7 और ये अपॉन में 7। अब ध्यान दीजिए, आपका आपको दिया था -3/7 -3/7 ये रहा आपका। बहुत इजी ट्रिक है ये। इसके आपको क्लास में अलग से बताई जाएंगी। अभी इसके कई और मेथड हैं, आप उनको भी अलग से कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या है? क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/11 एंड 8/11। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है 4 रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर एलसीएम 11 11 है, तो अगर 6 के बाद में 7/11 आपके पास 1 नंबर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फाइंड करनी है आपको कितने मार्क्स कितने करनी है नंबर, आपको 4 करनी है। 4 के लिए आपको ट्रिक बताई जाती है। आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कितनी करनी है? 4 करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 + 1, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 6/11 और आपका 8/11। दोनों केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या होगा? 30/55 और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 से 40/55। तो आपको यहाँ 30 और
40 के बिटवीन वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी 4 वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है, आपको 31/55 लिखेंगे आप। सेकंड नंबर आप 32/55 लिखेंगे, आप 33/55 लिखेंगे, आप 34/55 लिखेंगे। 30 से लेकर आप 40 तक के कोई से भी नंबर 4 आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हमने ये सिर्फ ओनली ये 4 वैल्यूज़ लिखी, आप 35, 36, 37, 38 कोई सी भी 4 वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इज 1228 ए परफेक्ट स्क्वायर, ये डिफाइन करना है। 1228 आपको फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर याद होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि ये क्या है, लेकिन हम फिर भी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसके प्राइम फैक्टर, आप इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आप बाद में आपका नंबर आपका इवन है, इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो ये आपका 6, 14 आ गया। 2 से करेंगे तो आप 307 आ चुका है। अब 307 आपने सम किया, 3 और 7 कितना होगा 10। 10 तो आपका 3 से नहीं कटता। अगर 3 से नहीं कटता तो इसके बाद आप जाएंगे क्या पे 5 के लिए, तो आपका बाद में 7 है तो नहीं होगा। इसके बाद 7 से भी नहीं कट रहा है, यानी कि ये नंबर क्या है आपका प्राइम नंबर है। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब ये किससे कटेगा नहीं, आप तो ये 307 से ही कटेगा, यानी कि 1। आपको ढूंढना था परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो यानी कि यहाँ पर 2 का तो पेयर बन गया, आपका 307 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब है ये 9, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका। आपने सॉल्यूशन करा, क्योंकि इस वाले केस में क्या करता है, 307 है नो जे अब पेयर 307 के पास क्या है आपका अपना पेयर नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसके पास पेयर नहीं है। अगर इसके पास पेयर नहीं है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट होगा। ये क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन 4913 के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ भी इसके फैक्टर करेंगे, 3375 के फैक्टर करेंगे, यानी कि आपने सम किया। 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 और 7 कितने होते हैं 13 और 5 कितने होंगे 18, यानी कि आपका 3 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है तो 3 से लिखेंगे। 3 से जब कैंसिल हो रहा है 1125, आपने 3 से किया तो 3 से आया 3 बच गए 2, 7 और बच गए 1 भाई जा, और आपने 3 से किया तो ये क्या होगा 125, और ये आपने 5 से किया तो ये क्या होगा 25। अगर आपने 5 से किया तो ये क्या होगा 5, अगर आपने 5 से किया तो ये क्या होगा 5, यानी कि 3 की 3 पेयर हो गया आपका और 5 के भी पेयर हो गए। यानी कि इस वाले नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो होगा आपका 15 का, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड नंबर था आपके पास 49113, इसको करेंगे। आपने सम किया 4 और 9 13 और 1 14 और 3 क्या आपका 17, 3 से डिवाइड नहीं हुआ है। 7 से क्या आप सभी से करेंगे, नहीं होगा। ये क्या होगा आपका 17 से होगा। 17 से जब करेंगे तो 289 आएगा। 17 से एक बार फिर करेंगे तो ये 17 आएगा, और 17 से करेंगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, ये 17 होगा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 15/17 का ये होगा। ये आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में करेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट है क्या, मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल एज, मोबाइल कौन सा होगा आप बताएंगे, कमेंट में करेंगे आपने कौन सा मोबाइल होगा, इतने रुपीज़ में कौन सा मोबाइल आएगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ सोल्ड टू कस्टमर फॉर 1124 रुपीज़, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंट। यहाँ पर आपको डिस्काउंट फाइंड करना है, वो भी परसेंटेज में, वो कितना डिस्काउंट होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप सभी जानते हैं क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज में, क्या डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी परसेंटेज में, डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू में 100, और ये आपका परसेंटेज का साइन। ध्यान दीजिएगा, अभी जब हमने इस पेपर का ही MCQs किए थे तो MCQs में आपसे यही तो पूछा गया था। तो आप डिस्काउंट कहाँ पर फाइंड करते हैं, तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, MP पर ही तो फाइंड करते हैं डिस्काउंट। यही क्वेश्चन आ गया, देखो
अब ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कितने का होगा, ये इसमें से माइनस करेंगे 24 अपॉन में करेंगे इंटू में 100 करेंगे। ध्यान दीजिए कितने बचेंगे, 0 में से 4 जाएगा तो 6 और जी 7 में से 2 गया 5 और जी तुम्हारा 0 कैंसिल करेंगे आप। अब आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कितने बार का 9 और ये 4 जा, और 2 से ये आपका कितने बार कटेगा, 2 से आपका ये कटेगा आपका 3 बच का 1 7 बच का 1 8 जा 3 7 जा। अभी आप 2 से और एक बार कर सकते हैं 47 को जब आप इससे करेंगे तो ये क्या होगा आपसे 2 से 1 8 16 और ये 9 जा 1 9 8 ये आ जाएगा। इसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको 3 से आप इसको अब नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब आपका ये होगा 1890 अपॉन 47%। आप या तो ये कर सकते हैं या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। इसका अबाउट लगभग आएगा 40.21% आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या बोला, थिंक ए नंबर एड 18 एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 7 इफ द आंसर इज 182 फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको एक नंबर थिंक करनी है। वो नंबर आप थिंक क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में किस तरीके से करते हैं, आपने वो नंबर क्या एक्स लेट किया। अगर वो आपने एक्स लेट किया तो एक्स के बाद क्या करना है, आपको ऐड करना है इसमें 18, एक्स में आपने 18 ऐड किया। 18 ऐड करने के बाद में आपको क्या करना, देन मल्टीप्लाई करना, तो आपने मल्टीप्लाई की 7 से, मल्टीप्लाई 7 से आपका रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया आपका 182। तो आप इसको लिख देंगे 182। आप 7 से 182 को अगर 7 2 जा 14 बच गई 4 और 2 यानी कि 7 6 जा, तो यानी कि x प्लस 18 इक्वल आपका आगा 26। x बराबर आपका 26 माइनस के 18। और आप ध्यान दीजिए जब 26 में से आप 18 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपका 8। x की वैल्यू आपकी 8। ये क्वेश्चन तो शॉर्ट के लायक नहीं था, ये तो वेरी शॉर्ट में जाना था, लेकिन एग्जामिनर आप पर मेहरबान था जो ये इतना इजी क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन दिया। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपको सोल्व करना है 13/9 डिवाइड 2/15 मल्टीप्लाई करना है 7/3 डिवाइड करना है 5/8 प्लस 3/5 और मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए बहुत ईजी है, आप लिखेंगे 13/9 डिवाइड वाला साइन है, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। और मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, आप उस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर आप 2/15 लिखा हुआ है तो 2/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 15/2 लिख दीजिए। 15/2 मल्टीप्लाई में 7/3 और ये क्या डिवाइड का साइन है, यानी कि आप दोबारा चेक इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका 8 और ये आपका 3/10 हो चुका है। आपने 3 से ये 3 बार और 3 से ये 5 टाइम्स और ये आपका कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 13 बाय 65/6 मल्टीप्लाई 56/15 प्लस में 3/10। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 28 टाइम्स। और जब आप इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये आपका 13 टाइम्स। ठीक है, और 13 अब इसके बाद आप ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ये होगा आपका 13 3/6/9 प्लस में 3/10। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ जाइए, आपको 9 और 10 का एलसीएम लेना है। 9 और 10 का एलसीएम क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, 90 एलसीएम होगा। अगर 90 होगा तो इस वाले केस में 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी
10 की मल्टीप्लाई इसमें होगी और यहाँ 10 है तो यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई होगी, तो अब आपकी क्या वैल्यू बनेगी 3640 प्लस और 27 और जब ऐड करेंगे तो 36 आपका 267 अपॉन में 90। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। थर्ड क्वेश्चन था आपको सोल्व करना था। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या दिया था, डिवाइड का साइन दिया था। डिवाइड के साइन को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में उसको चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई के साइन में जब आप चेंज करेंगे तो वो संख्या क्या होती है, आपको रेसिप्रोकल हो जाती है। 2/15 का रेसिप्रोकल आप सभी जानते हैं, आप यू आर इंटेलिजेंट गाइज। तो आप क्या होगा 15/2 15/2। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 364/9 प्लस में 3/10 और जब आपने एलसीएम लिया तो ये आया आपका 3640 प्लस 27/90। जब आपने इनको ऐड किया तो ये आपका आया 3667/90। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में है द स्पीड ऑफ ए कार इज 54.5 किलोमीटर पर आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 7/2 आवर्स एंड 35/2 मिनट्स में। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको फाइंड करनी है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर आपकी स्पीड और आपका टाइम आपका नॉर्मल होता तो आप बहुत इजी था आपको। आपका डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी 54। इसको आप नॉर्मल इसको सही कर दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 और प्लस, यानी कि आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे 54 में मल्टीप्लाई होगी 2 की प्लस 1 अपॉन में ये आपका अपॉन में ये 2 होगा तो 109/2 यानी कि 109/2 मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम भी आपको नॉर्मल करना होगा। टाइम नॉर्मल करने के लिए आप क्या करेंगे 7/2 प्लस 30/2 ये मिनट्स है। मिनट्स को आप क्या आवर्स में चेंज करेंगे। आवर्स में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, ये 7 टाइम्स और ये आपका 12 टाइम्स, तो ये आपका होगा 7/2 प्लस में 7/24। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 84 प्लस 7/24 और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 91/24 होगा। ये क्या है आपका 91/24 आया। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 91/24 से। ध्यान दीजिएगा, जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई करके बहुत इजी वैल्यू आएगी। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9919 अपॉन में ये आपका होगा 48। और ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी आपकी किलोमीटर होगी, क्योंकि ये भी आपका किलोमीटर पर आवर्स में था और वो आपने समय क्या ये आवर्स में किया है। काय में क्या है समय, ये आवर्स में क्या है। तो आपका आंसर आएगा 9919। क्वेश्चन आपका 5 क्या है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 43,200 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डैट प्रोडक्ट्स इज ए परफेक्ट क्यूब। अब आपको फाइंड करना है कि आप किस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की, जो आपका ये क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आप सोल्व करेंगे, यानी कि आप इसके करेंगे 43200 ये फैक्टर करेंगे। तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 ये 1 ये आपका 600 आपने 2 से किया 10800 2 से किया तो 5400 2 से किया 2700 2 से किया 1350 2 से किया 6175। अभी आपका 2 से तो नहीं होगा, अब इसको क्या करेंगे आप 3 से करेंगे, 3 से हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आपने 3 से किया, 3 से होगा 2 और ये 2 5 और ये आपका 3 से होगा, 3 से होगा ये 7 और ये 1 5 और ये 3 से होगा आपका 2 5। आप 5 से करेंगे, 5 से होगा ये 5 टाइम्स और ये आप 5 से करेंगे 1।
ध्यान दीजिए मेरे इस प्यारे बच्चों। अब देखो, आपने जब फैक्टर किए, आपने सबसे पहले 2 से किया तो ये आया, जब आपने 2 से दोबारा किया तो आपने अगेन किया तो ये आया। इसी तरीके से जब आप फैक्टर कर रहे थे तो आपके परफेक्ट क्यूब आपने यहाँ पर आपके 3 पेयर बन चुके हैं, ठीक है, ट्रिपलेट। और ये वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है और ये आपका 3 का भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपके यहाँ पर 5 के कितने बने, 2 बने। अगर एक हमारे पास 5 और होता तो ये क्या, ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। यस, तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका, वो आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आपका 5 है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर यही क्वेश्चन होता मल्टीप्लाई की जगह आपका वर्ड होता डिवाइड, क्या होता डिवाइड, तो आपके जो ये 5 के बने हैं तो यानी कि आप मल्टीप्लाई करते 5 और 5 की यानी कि 25, तो डिवाइड होता अगर यहाँ पर वर्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता आपका 25। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन 6 है, बाई वोट नंबर शुड बी 1/2 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो डैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -5/9 की पावर -1। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 की पावर -1 इंटू में आपने वो नंबर x लिया और ये आपका -5/9 की पावर -1। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को गिवन है जब पावर माइनस होती है, माइनस वाली पावर को आप रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव हो जाती है। तो इस पावर को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव करने के लिए -1 है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये वाले नंबर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का, ध्यान दीजिए 1/2 का क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 2 होगा, तो ये 2x आया। और ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे -5/9 का तो 9/5 आएगा, 9/5 आएगा और माइनस का आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -9/5 का डबल क्या करेंगे आप, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -9/10। सेकंड करते हैं, लॉन्ग सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट प्राइस शुड काजल मार्क ऑन साड़ी विच कॉस्ट हर ₹2200 so as to gain 26% after allowing a discount of 12%। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। काजल ने एक साड़ी खरीदी है, क्या भाई, काजल ने क्या खरीदा है, एक साड़ी खरीदी है और जिसका मार्क प्राइस है आपका विच कॉस्ट है 2200। आपको गेन करना है, 26% गेन हुआ है आपको यहाँ पर आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, डिस्काउंट गिवन करने के बाद। तो आपको क्या करना है, व्हाट प्राइस शुड काजल मार्क ऑन, यानी कि आपको इस क्वेश्चन का क्या मार्क प्राइस फाइंड करना है। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले डाटा लिख लेंगे, डाटा लिखने के लिए आपको क्या करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है, ठीक। गिवन क्या है आपको, सीपी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2200 रुपीज़ गिवन है आपको। प्रॉफिट कितना है आपका, पी का मतलब यानी कि प्रॉफिट है आपका 26% और आपका डिस्काउंट कितना गिवन है आपका 12%। ये डाटा इस क्वेश्चन का गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब आपको सीपी गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको डिस्काउंट गिवन है, तो आप सीपी से प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीपी से कैसे करते हैं, तो यानी कि आप एसपी फाइंड करेंगे। एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी क्या होता है आपका, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यही तो होता है जी। सीपी 22 0, 100 में प्रॉफिट गेन करेंगे आप 26/100, जीरो से आपके जीरो कैंसिल, यानी कि 22 इंटू 126, 22 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 से जा 120, ठीक है 13 क्या हो गया आपके 22 40 40 44 44 और 13 7 और 22 22 27, ये आपका होगा इतना। ये क्या होगा आपका एसपी की बना चुका है, क्या आ चुका है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस आ चुका है। आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है, आपको मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस निकालना बहुत ईजी होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में
100, यही होता है। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को आप क्या एमपी में करेंगे तो एमपी में क्या होगा, ये एमपी में फॉर्मूला हो जाएगा चेंज होकर, एमपी इक्वल क्या होगा आपका एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस के डिस्काउंट। एसपी आपका 7, ये आ चुका 100 अपॉन में डिस्काउंट आपका 12% है तो 100 माइनस के 12, यानी कि आपका ये आया 2772 इंटू में 100 अपॉन में 88। आपने जब 88 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, ये आपका 22 और ये आपका 25, अब 22 से जब आप इसको करेंगे 1 और ये आपका बचे 5 2, अभी तो किया था आपने 126, और जब आप 126 और 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 3150। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। दोबारा समझेंगे, इस क्वेश्चन का जो डाटा था आपको एमपी फाइंड करना था, सीपी गिवन था, आपको प्रॉफिट गिवन था और आपको डिस्काउंट गिवन था। जब आपको ये गिवन था तो आपने क्या किया, एसपी का फॉर्मूला लगाया, एसपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। जब आपने वैल्यू पुट की तो आपका एसपी कितना आया 22772 आया। इसके बाद में आपने एमपी का फॉर्मूला लगाया, एमपी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये रहा एमपी का फॉर्मूला लगाया, एमपी क्या होगा आपका एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। और जब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आपका ये जो आपका एमपी जो आया 3150, आपका ये एमपी होगा। यानी कि उस साड़ी का क्या मार्क प्राइस कितना होगा, काजल जो उस साड़ी का मार्क प्राइस कितना करेगी 300। क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें 2 पार्ट है, 1/3 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ध्यान दीजिएगा, पावर अभी आपको क्या गिवन है माइनस में। पावर अगर माइनस में गिवन है तो आपको बताया था अगर कोई भी वैल्यू पावर माइनस में होती है तो आप क्या पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 और प्लस में 4 की पावर 2। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 प्लस 2 की पावर 4 करेंगे तो 4 होगा और प्लस 4 की पावर करेंगे तो ये 16 होगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 और 6 29, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट ये है 2/3 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या 3 है, इंटू में 1/3 की पावर -4 इंटू में 3 की पावर -2 इंटू में 2 की पावर -1। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में पावर दिया है, इस पावर को किस तरीके से सोल्व करेंगे। माइनस में भी पावर है तो ध्यान से वेरी केयरफुली सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए 2/3 की पावर 2 और ये 3 क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। माइनस वाली पावर है तो ये क्या हो जाएगी आपकी पावर 3 की पावर 4 इंटू में माइनस में तो 1/3 की पावर 2 इंटू में ये 2 है तो 1/2 की पावर पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए ये क्या होगा 2 की पावर कितना होगा 6 अपॉन में 3 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 4 और ये वाली पावर 3 की पावर क्या है 2 है, ये पावर अपन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में 2 हो जाएगी इंटू में क्या है ये आपका 1/2 है। ये क्या पावर 1 है तो ये वाली पावर, चलो ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 6 इंटू में ये क्या होगा 3 की पावर 2 और ये वाली जो 6 पावर है ये भी तो ऊपर आएगी -2 -6 और ये वाली जो पावर 1 थी ये वाली पावर यहाँ माइनस होगी। तो ये जब माइनस करेंगे आप ध्यान दीजिएगा पावर जब माइनस करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर क्या होगा -4। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा 32 और 3 की पावर -3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, लेकिन पावर माइनस में तो इसको लिखेंगे आप 81। दोबारा से ध्यान दीजिएगा ये आपका क्वेश्चन था बी पार्ट। 2/3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू में 1/3 की पावर -4 इंटू में 3 की पावर -2 इंटू में 2 की पावर -1। तो आपने क्या किया, अगर इस तरीके से लिखा होता है यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a की पावर x और यानी कि a की पावर y की भी पावर क्या होती है z होती है, तो इस वाली फॉर्म को क्या लिखते हैं आप x y z, सॉरी इसे लिखेंगे आप a की पावर x y z।
इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ तो ओनली 2 की पावर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आया और 6 आया, ठीक है। इसको पावर -4 है, तो आपने जब इसका रेसिप्रोकल किया तो 3 आया, 3 की पावर 4। यहाँ रेसिप्रोकल क्या 1/3 की पावर 2 और यहाँ रेसिप्रोकल होगा 1/2 की पावर 2, ठीक है। ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 2 है तो ये वाली ऊपर गई तो ये माइनस होगी। डिवाइड में आप सभी जानते हैं डिवाइड में क्या होती है, क्योंकि डिवाइड में होता है एक ही एक्स डिवाइड में हो आपकी ए की पावर वाई, तो क्या लिखेंगे आप ए की पावर एक्स माइनस के वाई, यही तो लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये होगा इंटू में 2, यही होगा। अब आपने सोल्व किया 2 की पावर 6 और ये पावर जो है अपोन में यानी कि ये ऊपर आएगी तो ये पावर क्या माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो। और ये 3 की पावर 4 में से 2 गया 2, ये वाली पावर ऊपर आई तो -6, ये आया 3 की पावर -4, 2 की पावर 5 आप जानते हैं 32 होगा और ये 81 होगा। तो ये आज का 8 क्लास, आपकी क्लास 8 का ये मॉडल पेपर था। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे। आप सब देखो, ये दुनिया को जिस चश्मे से देखेंगे आप, आपको वैसी ही नज़र आएगी। यदि आपकी सोच अच्छी होगी, आप अच्छे थॉट से आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा एग्ज़ाम। अगर आपकी सोच गलत होगी कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है तो आपके लिए बैड ही होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, आपके हाफ ईयरली में, ईयरली एग्ज़ाम्स में, आपके यूटी में जो ये आपके होते हैं, इसी तरीके के पेपर आते हैं। आपको कंप्लीट पेपर कराया गया। आप इसको यूट्यूब पे आपको ये अवेलेबल है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वो नहीं है, आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है। आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप देखेंगे आप इसमें कितने मार्क्स ला रहे हैं। अगर आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में आप अगर 90+ अबव मार्क्स ला लेते तो यानी कि आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में होंगे। अगर आप 90% से आप बिलो आ रहे हैं तो यानी कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।